ये बैंक निफ्टी क्या बड़ा मूव दे सकता है अब से लेकर 3:30 बजे तक? आज 400-500 पॉइंट वाला दिन है वागले साहब। अभी तक सुबह से इस बारे में बात नहीं हुई है, क्योंकि मुझे लग रहा था कि मुझे लग रहा है सेकंड हाफ में मूव आएगा, लेकिन देखिए मंदी करने वाले फंस गए हैं। 30,200 का जो थोड़ा बहुत वहाँ पे कॉल राइटिंग है, एक बार वो लेवल निकल जाएगा तो और बड़ा यहाँ पे मूवमेंट एक्सटेंड हो सकता है। मुझे लगता है एंड ऑफ द डे तक फायरवर्क्स होना बाकी है। 30,250 और 30,300 तक के अपसाइड मूव बैंक निफ्टी में नजर आ सकते हैं। लगातार यहाँ पर खरीदारी ही बनी हुई है और ऊंचाइयों पर ही बाकित है। तो स्वागत है आपका स्टॉक ट्रेडिंग में। और हफ्ते का आखिरी कारोबारी दिन बेहद इंपॉर्टेंट है और सबसे पहले नजर डालते हैं कि ग्लोबल क्यूज क्या है, किस तरीके के संकेत हमें विदेशों से मिल रहे हैं जिसके आधार पर हम अपनी पिच रिपोर्ट बनाते हैं, और साथ ही घरेलू क्यूज क्या है। तो दुनिया भर के जो बाजार के संकेत दे रहे हैं वो बहुत ही पॉजिटिव हैं, क्योंकि जो दुनिया भर की चिंताएं हैं उसको थोड़ा सबसाइड हुआ है मामला, इसलिए क्योंकि चीन और अमेरिका के बीच जो बातचीत है वो एक बार फिर से संकेत आए हैं कि बहुत पॉजिटिव चल रही है। समय बढ़ाने के लिए तैयार हैं, बिना फैसले के अब ये मीटिंग खत्म नहीं होगी। यानी जो डर था कि शायद बातचीत ना हो, रद्द हो जाए, ऐसा नहीं लगता है। बीजिंग में आज बात हो रही चीन में, उसके बाद अगले हफ्ते अमेरिका में होगी। डोनाल्ड ट्रंप से भी मुलाकात होगी चीनी अधिकारियों की, और इसके बाद ऐसी उम्मीद बन रही है कि शायद मामला बने, क्योंकि दोनों देशों को हकीकत अब समझ में आ रही है। यूएस की जीडीपी जो है उसका आंकड़ा 2.2% आया है, जो अनुमान से कम है, रिवाइज्ड एस्टिमेट से भी कम है, और कंज्यूमर स्पेंडिंग का जो आंकड़ा आ रहा है वो भी कमज़ोर है, यानी बहुत अच्छी ग्रोथ वहाँ पे देखने को नहीं मिल रही। तो इन मुद्दों को देखते हुए ऐसा लगता है कि दुनिया भर से जो संकेत है काफ़ी बेहतर हैं। घरेलू फ्रंट पे तो डेफिनेटली बहुत अच्छे संकेत हैं, मार्केट में लगातार तेज़ी है, एफआईआईज़ की ज़ोरदार खरीदारी है। अगले हफ्ते क्रेडिट पॉलिसी है जहां रेट कट की पूरी उम्मीद है। तो ये तमाम सारे संकेत जो है ये संकेत दे रहे हैं कि हफ्ते कारोबारी आखिरी दिन भले ही हो आज, लेकिन खरीदारी का माहौल लगातार बने रहेगा। वेरी गुड मॉर्निंग हेमंत। गुड मॉर्निंग नीरज। बढ़िया संकेत, फर्स्ट क्लास संकेत। और सबसे पहले दर्शकों को नए फाइनेंशियल ईयर की ढेरों शुभकामनाएं। हालांकि 1 तारीख से है, हमें भी पता है, लेकिन जो आप खरीदेंगे T+2 सेटलमेंट के हिसाब से आपके पोर्टफोलियो में 1 तारीख से आएगा। तो ये नया फाइनेंशियल ईयर आपके लिए मंगलमय हो, और कहते हैं अंत भला तो सब भला। ये फाइनेंशियल ईयर जो खत्म हुआ उसमें क्या ज़बरदस्त पैसे आपने बनाए, तो तैयार हो जाइए और पैसे बनाने के लिए और नोट गिनने के लिए। शुरुआत करेंगे वेबको से। वेबको पर चर्चा 2 दिन पहले भी देखिए CNBC आवाज़ पर हम लोग कर रहे थे। इस स्टॉक में एक तेज़ी देखने को मिल रही थी, तब खबर नहीं आई थी, लेकिन अब आप देखिए जर्मन ऑटो पार्ट कंपनी है ZF, इसने US की कंपनी वेबको जो है, जो भारत में लिस्टेड कंपनी है, वो यहाँ पर इसकी सब्सिडरी है, और US की कंपनी को देखिए खरीदने के लिए ऑफर दिया है। तो फिर जनरली होता क्या है, जब ऐसे ग्लोबल एक्विजिशंस होते हैं तो जो उनकी सब्सिडीज होती हैं उनके लिए भी एक ओपन ऑफर मैंडेटरी आता है। तो इसीलिए हमें लगता है कि आज वेबको जैसे स्टॉक्स अच्छा प्रदर्शन दिखा सकते हैं। देखिए बड़ी टिकट साइज का शेयर है, लेकिन ध्यान रखिए 8,320 रुपये का इसका 52 वीक हाई है। अपने हाई से तो कम से कम ये नीचे है। अभी यहाँ पर अच्छी खासी गुंजाइश नज़र आती है, क्योंकि इस तरह के बड़े जब ग्लोबल एक्विजिशंस होते हैं तो फिर भारत में एक स्टॉक में रैली बनती है, तो दूसरी MNC कंपनियों के ऊपर भी आपकी नज़र होनी चाहिए। सीमेंस ये भी अच्छा प्रदर्शन आज के सत्र में दिखा सकता है, और कैपिटल गुड्स सेक्टर हमें लगता है बढ़िया तेजी दिखाने के लिए तैयार है। जिस तरह से बैंकों में तेजी देखने को मिली, जिस तरह से इकॉनमी की रिवाइवल की बात हो रही है, हमें लगता है कि ये वो स्पेस है जहां पर आपकी नज़र होनी चाहिए। 1100 तक के टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं। पिछले क्वार्टर में आपको याद होगा सीमेंस ने बढ़िया नतीजे पेश किए थे, और इस बार भी उम्मीद यही है कि अच्छे नंबर्स पेश करने वाले हैं। बाय द वे एसेंचर्स के नंबर्स भी देखिए कल US में काफ़ी अच्छे आए हैं, और कल IT शेयर भाग रहे थे। तो अर्निंग सीजन के ऊपर फोकस हो चुका है पूरी तरह से बाजारों का, ना सिर्फ हमारे, अमेरिका के बाजारों का भी। हमें लगता है कि ये वो पॉकेट है जो आज के सत्र में आउट परफॉर्म कर सकती है, और इसका भी 52 वीक हाई देखिए 1154 रुपये के आसपास का है। यहाँ पर भी काफ़ी जगह है ऊपर जाने की, तो आज ये पॉकेट है जो आउट परफॉर्म कर सकती है। नीरज आपके ओपनर्स बताइए, चौकीदार स्टॉक बताइए कौन सा है? देखिए मेरा चौकीदार स्टॉक टाटा मेटालिक्स होगा। टाटा मेटालिक्स हमने इसलिए लिया है कि उसमें टाटा स्टील ने करीब 28 लाख शेयर 642 पे खरीदे, और धीरे धीरे ये चीज़ें आगे बढ़ती हुई दिख रही हैं। तो टाटा मेटालिक्स मुझे लगता है ध्यान रखना चाहिए। अदरवाइज भी मैं स्टील और तमाम ऐसी कंपनियों पे बहुत बुलिश है मेरे सेलेक्टर्स। उनको लगता है कि स्टील सेगमेंट में बेहतरीन तेज़ी बनती हुई आपको दिखेगी, क्योंकि ग्लोबल डिमांड बहुत ज़्यादा है और भारत में प्राइसिंग लगातार बढ़ी है, और उससे हमें लगता है कि तमाम जो मेटल स्टॉक्स हैं या जो स्पेशलाइज्ड मेटल बनाते हैं उस पर ध्यान रखना चाहिए। 650 या 655 के लक्ष्य के साथ टाटा मेटालिक्स में खरीदारी करनी चाहिए। और ब्रिटानिया देखिए, जब से वो इंडेक्स का चेंज हुआ है तो कल इसमें SBI ने 13 लाख शेयर या तकरीबन 0.5% हिस्सेदारी इसकी खरीद ली है।
3098 के भाव पर। और ब्रिटानिया एक ऐसा स्टॉक है जिसको हर आदमी लेना चाहता है, और जब इंडेक्स में आ जाएगा तो जो इंडेक्स फोकस फंड है उनके लिए लेना मैंडेटरी हो जाता है। तो इसलिए ब्रिटानिया में यहाँ से अब नई तेज़ी बनती हुई आपको दिखेगी। 3150 के लक्ष्य के साथ इसमें खरीदारी करके चलें। ऑलराइट, जिन्होंने कल बेचा वो फंसेंगे भी, ध्यान रखिएगा, क्योंकि किसी को ये नहीं मालूम था कि इस तरह की बाइंग इंटरेस्ट देखने को मिलेगा। एक नियम है बाजार का, वो सबको ध्यान रखना चाहिए और वो आपके काम आएगा। आप कभी भी ट्रेंडिंग स्टॉक को शॉर्ट ना करें, बाजार से लड़ें मत। भाव भगवान है, भाव जिस तरफ जा रहा है उस तरफ आप जाएं। समंदर की लहर सामने से आ रही होती है, क्या आप अगेंस्ट द टाइड जाते हैं? नहीं। तो फिर शेयर बाजार में भी बिल्कुल वो सिंपल रूल। एक और चीज़ कही जाती है, जिन लोगों को लगता है कि 52 वीक हाइस पहुंच गया, उससे क्रॉस कर रहा है, उसको आप शॉर्ट करेंगे तो 99% चांस कि आप फंसेंगे, क्योंकि वो गया इसलिए ऊपर है क्योंकि उसका ट्रेंड बहुत मजबूत है, बहुत लोग खरीदारी कर रहे हैं। तो कभी भी हाइस की तरफ जाते हुए शेयर को शॉर्ट करने की गलती ना करें। बिल्कुल। अब तो जिन्होंने कल वो गलती करी उनके लिए एक ट्यूशन फीस समझिएगा, कोई बात नहीं, लेकिन आज ब्रिटानिया बढ़िया प्रदर्शन दिखा सकता है। नजर रखिएगा एबीबी के ऊपर भी और स्नाइडर इलेक्ट्रिक्स के ऊपर भी, और ये दोनों स्टॉक्स भी देखिए बढ़िया प्रदर्शन दिखाएंगे। शुरुआत मैंने करी वेबको से और सीमेंस से, और अगले दो खिलाड़ी जो हैं वो एबीबी और स्नाइडर है। तो अगर अब आप नोट कर रहे होंगे कि आज एमएनसी स्टॉक्स के ऊपर काफ़ी फोकस है। और खबर तो मैंने आपको बताई, वेबको को जिस तरह से ZF जर्मन ऑटो कंपनी ग्लोबली एक्वायर कर रही है, और वेबको के लिए यहाँ पर फिर ओपन ऑफर आने की होप जगेगी। हालांकि अब तक कोई औपचारिक ऐलान नहीं आया है, लेकिन ऑब्वियसली ये होता है जनरली, पिछले कई बार हमने ऐसा ही देखा है। तो आज फिर ये बाकी के एमएनसी स्टॉक्स भी बढ़िया प्रदर्शन दिखाएंगे। और वैसे भी आप देखिए फॉरेन कंपनीज हैं, फॉरेन प्रमोटर्स हैं, पेडिग्री अच्छी है। जनरली भारत में हम देखते हैं कि PSUs ज़्यादा अच्छा डिविडेंड देते हैं, और दूसरी तरफ से अगर आप देखें तो MNCs का डिविडेंड ट्रैक रिकॉर्ड बहुत ही गजब का होता है। तो उसके ऊपर आपको इस समय प्ले करना चाहिए। आज ABB में भी एक अच्छी रैली देखने को मिल सकती है, और इसका भी मैं देख रहा था कि 52 वीक हाईज कहाँ पर है, तो 1516 का 52 वीक हाई है, 1400 के आसपास ये स्टॉक इस समय कारोबार कर रहा है, और यहाँ पर भी अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है। ध्यान रखिए, कई बार हमारे जो एक्सपर्ट्स CNBC आवाज़ पर आते हैं उन्होंने आपको ये समझाया है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल का चलन भारत में भी जोर से बढ़ेगा। चाइना देखिए किस तरह से आगे बढ़ रहा है, और ध्यान रखिए इनमें से कुछ कंपनियां ऐसी भी हैं, ABB भी है, और प्रकाश दीवान साहब मुझे याद है हमारे एक्सपर्ट हैं, वो कई बार आपसे कह चुके हैं, जो दुनिया भर में इस तरह के कामकाज को बहुत बढ़िया तरीके से एग्जीक्यूट कर चुकी हैं। तो फिर यहाँ पर भी देखिए ये कंपनियाँ अगर उसका इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप करने के लिए आगे बढ़ेंगी, और बहुत बड़ा स्कोप है। ध्यान रखिए इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का आपके पास भी आज नहीं तो कल, या आपकी नेक्स्ट जनरेशन में आज नहीं तो कल इलेक्ट्रिक व्हीकल आप लोगों के घरों में होने वाला है। तो उस इवेंट के ऊपर नज़र रखिएगा, और ये पूरा जो MNC पॉकेट है इसके ऊपर नज़र रखिएगा, ये अच्छा प्रदर्शन दरअसल दिखा सकता है। जी हाँ बिल्कुल। और SBI की जो खरीदारी है वो ज़बरदस्त है। शीला फोम में भी उन्होंने खरीदारी करी है, और काफ़ी बड़ी खरीदारी करी, करीब 17.5 लाख शेयर उन्होंने खरीदारे, जो करीब 3.63% के बराबर होता है। देखिए ये आपको याद होगा जब इनका OFS आया, जब इनके प्रमोटर्स बेच रहे थे तो 1100 रुपये उन्होंने इसका प्राइस रखा था, और स्टॉक उस समय 1300 पे ट्रेड कर रहा था। मात्र 40-50 रुपये नीचे आया, और लोगों ने किस तरह खरीदा। तो एपिटाइट आप समझ सकते हैं। तो कल का खिलाड़ी आज भी रह चुका है आपका। एग्जैक्टली, ये मैंने तब समझाया था कि ये इंडस्ट्री में लीडर हैं, और ज़्यादातर अनऑर्गेनाइज इंडस्ट्री है, और जब धीरे धीरे GST के बाद ऑर्गेनाइज हो रही है तो ये सारे स्टॉक्स आपको रॉकेट बनते हुए दिखेंगे। और लिस्टिंग के बाद से इसने बहुत अच्छे रिटर्न्स लोगों को कमा के दिए, और अब SBI का जो खरीद है उससे आपका कॉन्फिडेंस और बढ़ना चाहिए। 1300 के लक्ष्य आज के लिए रखिए, और जो लोग इसको रखना चाहते हैं अपने पोर्टफोलियो में वो बिंदास रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, इसमें खरीदारी करके चले। एक और स्टॉक बताता हूँ, अदानी पोर्ट। इसको इसलिए हमने रखा है, इन्होंने एक कंपनी एक्वायर करी है, B2B सेगमेंट में है, करीब 350 करोड़ के आसपास है, 330-35 करोड़ के आसपास। इससे इनको बहुत फ़ायदा होगा। देखिए अडानी पोर्ट अडानी ग्रुप में एक बहुत ही यूनिक कंपनी है, क्योंकि जो इनका पोर्ट है वहाँ पे, जिसको कहते हैं ना कि बिल्कुल सब कुछ है, टर्न की प्रोसेस, वहाँ पे आप पोर्ट भी है, वहाँ पे अपनी यूनिट भी लगा सकते हैं, प्रोसेस कर सकते हैं, और सीधे प्रोडक्ट आप नेट सेल्स नेटवर्क को भेज सकते हैं। तो ये जो इन्होंने एक्विजिशन किया है वो B2B सेगमेंट का है, जो इनके लिए बहुत काम का साबित होने वाला है। तो अडानी पोर्ट में भी खरीदारी करके चलें। 392 रुपये का आज के लिए लक्ष्य होगा। ऑलराइट, अडानी पोर्ट के ऊपर आप बुलिश हैं, और हम MNC कंपनियों के ऊपर बुलिश हैं। आज देखिए मैंने पूरी स्टॉक 2020 की टीम को दो हिस्सों में बांटा है। एक है MNC कंपनियां, दूसरे हैं PSU पॉकेट। तो PSU पॉकेट भी मैं आपको बताने वाला हूं आगे, लेकिन GTND को भी आपको ध्यान में रखना चाहिए। स्नाइडर इलेक्ट्रिक्स, ABB, सीमेंस, वेबको इंडिया के बाद ये एक और अगला खिलाड़ी है जिसको टीम में जगह मिली है। और देखिए
भारत में बिजली की दिक्कत जो पहले हुआ करती थी वो अब देखिए काफ़ी हद तक सॉल्व हो चुकी है। आप एनटीपीसी का शेयर देखिए और आप समझिए कि जो पावर प्रोड्यूसर है वो किस तरह से प्रदर्शन दिखा रहा है। मैं देख रहा था नीरज, जो सीरीज़ ख़त्म हुई है कल, उसमें एनटीपीसी के शेयर ने 14% की रैली दिखाई है। आप देखिए ये इसलिए है क्योंकि बिजली का उत्पादन अच्छा हो रहा है, ये इसलिए है क्योंकि एनटीपीसी के अच्छे नतीजे आने की उम्मीद है, और ये इसलिए है क्योंकि जो माल है कोयला जिससे ये दरअसल बिजली बनाते हैं वो दरअसल बहुत ही शानदार अनुपात में इनके पास पड़ा हुआ है। ये ब्रोकरेज हाउस की रिपोर्ट्स दरअसल कह रही हैं। और आप याद करिए जो पहले इलेक्शंस के समय दिक्कत होती थी कि बिजली का कोयला जो है वो 4 दिन का रह गया है, 3 दिन का रह गया, इस बार ऐसी कोई भी दिक्कत दरअसल नहीं है। तो फिर आपकी नज़र होनी चाहिए आगे जो कंपनियां हैं वो किस तरह से प्रदर्शन दिखाएंगी, पावर डिस्ट्रीब्यूशन में कंपनियां किस तरह से प्रदर्शन दिखाएंगी। पीएफसी देखिए क्या भाग रहा है, और इसके अगर आगे जाकर सोचें तो ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन में जो कंपनियां हैं वो किस तरह से प्रदर्शन, उनके लिए भी जो भविष्य है वो बहुत सुनहरा है। इसलिए हमें लगता है कि GTND जैसे स्टॉक्स के ऊपर आपको भरोसा करना चाहिए। अच्छी रैली यहाँ पर भी देखने को मिल सकती है 295 के टारगेट के साथ। इसको आज के सत्र में आप अप्रोच कर सकते हैं। NBCC हमने लिया है, कल भी हमने टीम में शामिल किया था। कल तो उनके एक ऑर्डर की खबर थी, लेकिन अब जो खबर आगे हेमंत की टीम में बहुत सारे स्टॉक होंगे उसकी खबर हमने भी लिया है कि सरकार अब ऐसे शेयरों की, सरकारी कंपनियों की DVRs लाने विचार कर रही है। डिफरेंशियल वोटिंग राइट शेयर्स होते हैं ये, जिसमें आपको वोटिंग राइट नहीं होता लेकिन डिविडेंड बड़ा अच्छा मिलता है, और सरकार चाहती कंपनियों को फंड रेज करने का एक बढ़िया तरीका हो सकता है, और ये काफ़ी पॉजिटिव है। तो मुझे लगता है NBCC मेरी टीम में हमने इसमें शामिल किया क्योंकि कल भी ये बहुत बढ़िया रिटर्न दे रहा था। और ध्यान रखिएगा DVRs पहले उन्हीं कंपनियों को लाए जाएंगे जहां पे जो प्रॉफिटेबल हैं, जिनकी रोबस्ट ग्रोथ आगे 4-5 साल की विजिबल है। तो NBCC उसी कैटेगरी में आता है। 72 के लक्ष्य के साथ इसमें खरीदारी करके चलिए। और अब बारी है डिपेंडेबल शेयर की। यहाँ 5 स्टॉक्स तो मैंने आपको बता दिए जो MNC कंपनियां हैं, लेकिन अगले 5 शेयर जो हैं वो PSU स्टॉक्स हैं। MTNL में दरअसल खबर है, इसीलिए आज हमने इसको डिपेंडेबल का दर्जा दिया है। और खबरें ये कहती हैं कि जो लाइसेंस इनका 6 अप्रैल को रिन्यू होने के लिए जा रहा था, जहां पर इस कंपनी को 11,000 करोड़ रुपए देने पड़ते उस रिन्यूअल के लिए, वो जो मामला है वो दरअसल अब टल रहा है जनवरी 2021 तक का। तो इससे बड़ी राहत हो नहीं सकती। वैसे आप जानते हैं MTNL मुश्किल दौर में गुजर रही है, BSNL के लिए दिक्कत की बात है, लेकिन एक बात तो पक्की है कि सरकार अगर यही लौट कर आती है और जिसकी पूरी उम्मीद है, तो फिर MTNL का भी आगे चलकर पक्की तरीके से रिवाइवल होगा। लॉस मेकिंग है इस समय, लेकिन ये एक बड़ी राहत इस कंपनी के हाथ लगी रही है। ये तलवार जो इनके सामने लटकी हुई थी ये अब दरअसल शिफ्ट हो रही है। तो 11,000 करोड़ रुपए इनको 6 अप्रैल को नहीं देने होंगे, देने के लिए बड़ी मुश्किल हो गई थी, और इन्होंने इसलिए सरकार से गुहार करी है, और लग यही रहा है, रिपोर्ट्स यही कह रही हैं कि ये इनकी गुहार सुन ली गई है। तो आज MTNL में तेजी देखने को मिल सकती है। और जो नीरज बता रहे थे वो बहुत इंपॉर्टेंट बात है। आप देखिए DVR जनरली अब तक जो आए हैं वो प्राइवेट कंपनियों के आए हैं। हमने देखा टाटा मोटर ने अपना DVR पेश किया, हमने देखा जैन इरिगेशन का एक DVR आया, और DVR के लिए बाज़ार में कोई बहुत दरअसल अब तक स्नेह रहा नहीं है। लेकिन ये जो सरकारी कंपनियां DVR लाने की रिपोर्ट्स आज छपी हैं, मुझे लगता है ये सेक्टर जो है वो सबसे बढ़िया प्रदर्शन दिखाने वाला सेक्टर आज के दिन हो जाएगा, क्योंकि ये एक आउट ऑफ द बॉक्स आइडिया है। सरकार ने ये तक काम कर दिया है नीरज कि जब लौट कर आएगी तो फिर किस तरह के बड़े काम वो करने शुरू करेगी। तो वहाँ पर देखिए तैयारी हो चुकी है, और जो रिपोर्ट्स कह रही हैं कि ये एक बड़ा कदम है जो सरकार उठाएगी। और ये रिपोर्ट्स के चलते जो इलेक्शन रैली आप देख रहे हैं उसमें PSUs और बढ़िया प्रदर्शन दिखाएंगे। कौन से वो PSUs हैं जिस पर मेरी नज़र है, नीरज के बाकी के फ्रीट और पिंच हिटर स्टॉक्स और पावर प्लेस कौन से हैं, ये सब हम आपको बताने वाले हैं। एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक लेंगे, लेकिन उससे पहले नीरज आपका एक शेयर बाकी है, बताइए। वो है इंडिया बुल्स वेंचर। और इस देखिए पूरा इंडिया बुल्स ग्रुप बहुत बढ़िया प्रदर्शन दिखा रहा है, चाहे इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस हो, रियल एस्टेट में भी तेजी बनने दिख रही है, और इंडिया बुल्स वेंचर्स में। हालांकि इसमें मॉर्गन स्टैनली ने चेंज ऑफ हैंड से एक जगह से खरीद के दूसरी जगह में 36 लाख शेयर 314 के भाव पे रखे हैं। लेकिन इसमें बहुत कुछ चल रहा है कंपनी स्पेसिफिक इंडिया बुल्स वेंचर्स में भी, और धीरे धीरे चीज़ें अनफोल्ड हो रही हैं। तो जैसे ही मार्केट में सुधार आया तो वो सारे प्लान्स जो पहले बैक बर्नर पे थे अब वो फ्रंट पे आ गए हैं। तो आप ध्यान रखिएगा इस पूरे ग्रुप में, इसीलिए हमने इंडिया बुल्स वेंचर्स को आज शामिल किया, क्योंकि एक न्यूज़ ट्रिगर है छोटा सा। 350 के लक्ष्य के साथ इसमें आज खरीदारी करके चल सकते हैं। ब्रेक लेंगे, छोटा सा ब्रेक है, और ब्रेक के बाद बताएंगे आपको बाकी के 4 खिलाड़ी हम दोनों की टीम्स में कौन से हैं आज।
स्वागत है एक बार फिर से आपका और अब बारी है फ्री हिट और पिंच हिटर्स की। और फ्री हिट के तौर पे हमने लिया है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स। दो रीजन्स हैं, एक तो बड़ी खबर आपको डीवीआर वाली बताई, इसके अलावा इसमें दो और डेवलपमेंट है। देखिए डिफेंस फ्लेवर में है। पहला तो ये कि इन्होंने पूरा एक बड़ा प्लान शुरू किया है केरला में ऑप्टिक फाइबर का 1000 करोड़ रुपए के खर्चे से पूरा बड़ा नेटवर्क ये बिल्ड करेंगे वहाँ पे, और उसमें तमाम सरकारी कंपनियों को और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को ये सर्विसेज दी जाएंगी, प्राइवेट को दी जाएंगी। और 8 मार्च को ये प्रोसेस हुआ था, उसके बाद सिलेक्शन हुआ। दूसरी बड़ी चीज़ इन्होंने डिफेंस के लिए करी है कि हेलमेट जो होता है ना, उस जो डिफेंस में यूज़ होता है, उसके ऊपर इन्होंने एक जो है सिस्टम लगाया है जो बायोपिक होगा, और उसको उन्होंने लॉन्च किया है इजराइल की कंपनी एल्बिट के साथ मिलकर के। तो ये दोनों डेवलपमेंट इसलिए मुझे बड़े लग रहे हैं क्योंकि हाल में जो अभी बड़ी घटना हुई, जो स्पेस में आपने भारत ने जो बहुत बड़ी सफलता हासिल करी, उसके बाद से डिफेंस में तमाम फ्लेवर बढ़ गए और सरकार का फोकस बढ़ता हुआ दिख रहा है। तो ऐसे बहुत सारे स्टॉक्स जो डिफेंस में काम कर रहे हैं उस पर आपकी नज़र रहनी चाहिए, इसलिए हमने BEL को आज लिया है, खरीदारी करी है। और ये भी वो स्टॉक है जिसका DVR आ सकता है। दूसरा स्टॉक अडानी इंटरप्राइजेज है, जो डिफेंस की स्टोरी आपको आगे बढ़ाते हुए बता रहा हूं मैं कि इनकी जो एक सब्सिडरी है उसकी तहत इन्होंने एक कंपनी नई बनाई है, अडानी रेव गियर्स लिमिटेड। और ये क्या काम करेंगी, ये डिफेंस सिस्टम के लिए गियर्स बनाएंगी और ये 100% इनकी ओन कंपनी है। तो ये ध्यान रखिएगा कि अब ये स्पेस बहुत तेज़ी से हाईलाइटेड हो रहा है। तो अडानी इंटरप्राइजेज में भी 145 के लक्ष्य के साथ खरीदारी करके चलें। ऑलराइट, नजर रखिएगा STC और MMTC पर। जैसा कि मैं आपसे कह रहा था सरकारी कंपनियां फोकस में रहेंगे। नीरज ने कहा BEL, अच्छा ये BEML जो है ये EVM वगैरह बनाती है या BEL बनाती है, कौन सी BEL बनाती है? तो ये इलेक्शन वाला प्ले भी है, इलेक्शन प्ले भी है। यस, ये मेरा कैप्टन चॉइस मिल गया इन शॉर्ट का। STC MMTC में तेजी देखने को मिलेगी। सरकारी स्टॉक्स अच्छा प्रदर्शन दिखाने ही वाले हैं। DVR की खबरें जो आज सुबह सुबह कुछ वित्तीय अखबारों ने रिपोर्ट करी है, देखिए ये खबर काम की नज़र आ रही है और ट्रेडिंग अपसाइड तो आज इन तमाम स्टॉक्स में देखने को मिलेंगे। तो ट्रेडर्स के फेवरेट स्टॉक हैं। और याद करिए इस हफ्ते की शुरुआत में भी हमने आपसे कहा था कि इन शेयरों पर आपकी नज़र होनी चाहिए। अच्छी रैली इन तमाम शेयरों में देखने को मिल सकती है। अच्छी बात यह है कि देखिए इन्वेस्टर्स जनरली जो खरीदते हैं डिविआर्स वो डिविडेंड के लिए खरीदते हैं, तो डिविडेंड प्ले तो रहेगा ही। वोटिंग राइट्स इसमें नहीं है। आप वैसे भी सरकारी कंपनियों में जाकर वहाँ पर क्या वोट करने वाले हैं, सरकार के पास ज़्यादा वहाँ पर हिस्सेदारी है। सरकार ही दरअसल तय करती है कि आगे की कामकाज कैसे होने वाला है। तो अगर ये DVR आते हैं तो फिर ये पसंद आएंगे। CPSE ETF आपने देखा किस तरह के आए और किस तरह का रिस्पांस मिला है। पिछले कुछ दिनों में क्या ज़ोरदार रैली CPSE ETFs में देखने को मिल रही है। अच्छा नीरज, मैं एक चीज़ और देख रहा था, जो लोग सब सोच रहे थे कि ये ऑयल मार्केटिंग कंपनियां अब चलने वाली नहीं है, मुश्किल है, इलेक्शन का वक्त है, हमारा कॉल था कि HPBP में ज़बरदस्त रैली देखने को मिलेगी। और इस सीरीज़ का स्टार प्रदर्शन दिखाने वाला स्टॉक दरअसल BPCL ही रहा है। देखिए मैं इसमें एक बार बहुत पहले एक्सप्लेन किया था, इसी शो में बताया था कि OMCs को शॉर्ट मत करिए। उनका बिजनेस मॉडल आप समझ लीजिए, पेट्रोल डीजल में उनको कोई नुकसान नहीं होता, इंटरनेशनल पैरिटी से वो प्राइसिंग करते हैं। तो ये एक भ्रम बना हुआ है मार्केट में, इसलिए OMC में अब गवर्नमेंट का उतना दखल नहीं है। और वो 1 रुपये वाली बात जो जेटली जी ने कही थी ना, 1 हफ्ते बाद वो रिकवर हो गया था, उसका अनाउंसमेंट 3 महीने बाद किया था उन्होंने। जी हाँ, तो नजर रखिएगा। देखिए HPCL 22%, BPCL 14%, तो वो भाग चुके हैं और बाकी के स्टॉक्स अब कैचअप दिखाएंगे। मैं तो देख रहा था OBC 38%, बैंक ऑफ बड़ौदा 30%। तो ये सरकारी बैंक भी देखिए भाग चुके हैं। मुझे लगता है ये तमाम स्टॉक्स में अभी थोड़ी सी और जगह बाकी है जो हम आज स्टॉक 2020 में सुझा रहे हैं। छोटा सा कमर्शियल ब्रेक लेंगे और ब्रेक के उस पार बताएंगे आज के पावर प्लेस कौन से हैं और ये भी बताएंगे कैप्टन चॉइस का दर्जा कौन से स्टॉक को आज मिलने वाला है।